सरपंच संघ ने निर्णय किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक यह देश की जनता जो आजादी का जो सुख चैन है वह नहीं मिलता है, और जब तक हमारों की मांग पूरी नहीं सरपंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरा करे, हमारी मांग पूरा करे। जिला पार्षद जीतते हैं उसी वोट से हम लोग भी जीते हुए हैं और कहीं उनसे ज्यादा वोट से हम लोग जीते हुए हैं, फिर भी सरपंच लेकिन अगर सरपंच लोगों के साथ, न्याय मित्र के साथ, विकास मित्र के साथ, पंच लोगों के साथ अगर कोई घटना घटता है तो आज उसका समाचार अल्टीमेटम देते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, और नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि आपको नाराज होकर के इन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल दिया है, और इनका कहना है कि अगर सरकार हम लोग के मांगों पर विचार नहीं की तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को लेकर के बाध्य हो जाएंगे। क्या कहेंगे विजय सिंह जी? तमाम आप लोग का अध्यक्ष हैं, आप सभी हैं जी। सबसे पहले तमाम हमारे जिला से आए हुए हमारे जिला प्रतिनिधि और मीडिया प्रभारी सभी लोगों को मेरे तरफ से बार बार हजार बार नंदन बंदन और अभिनंदन करते हुए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सिवान से चल करके दरौंदा के मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। आज दरौंदा के मुख्यालय पर सरपंच संघ के तमाम हमारे जितने हमारे वीर हैं, सपूत हैं, कर्मचारी हैं, न्याय मित्र हैं, सचिव हैं, पंच हैं, उप सरपंच हैं, ये सभी लोग आज मुख्यालय पर उपस्थित हैं। सरकार हम लोगों को चुनाव में बहुत सारी बातों को बता रही थी, समझा रही थी, लेकिन आज सरपंच के जीतने के बाद आज तक हम लोगों का अपना मानदेय भी समय से नहीं मिल पाता है। जो भी हमारे ऑफिस में एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी का पैसा आता है, वह भी हम लोग को सरपंच को नहीं मिल पाता है, ताकि हम लोग अपने ऑफिस की कार्यवाही को चला सकें। आज सरपंच एक रोड पर जो चलने वाला, उसी वोट से मुखिया जीतते हैं, उसी वोट से जिला पार्षद जीतते हैं, उसी वोट से हम लोग भी जीते हुए हैं और कहीं उनसे ज्यादा वोट से हम लोग जीते हुए हैं, फिर भी सरपंच का कोई महत्व नहीं है सरकार के देखरेख में। हम लोगों का यही मांग है कि हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के आज 5 दिसंबर को पूरे बिहार में 534 ब्लॉकों पर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। सरकार हमारी बात को सुने, हमारी लड़ाई यही है। हमारे बहुत से मित्र, बहुत से साथी हमारे आज प्रखंड पर उपस्थित हैं, सभी वक्ता हमारे विराजमान हैं, सभी लोग अपने अपनी भाषा में अपनी अपनी बातों को, मुख्य बात को आपके समक्ष रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं तमाम सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। सबसे पहले परिचय से आप शुरुआत करें। मैं दरौंदा प्रखंड ग्राम कचहरी का संयोजक हूँ जी, और सिरसा पंचायत का सरपंच। तो सरपंच साहब, आप लोगों का धरना प्रदर्शन जो है इस समय काफी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। सरकार से आप लोग इतना नाराज क्यों हो गए हैं? देखिए, देश जब आजाद हुआ तो आजादी का मतलब होता है कि सबको, जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा का प्रतिनिधि हो या पंचायत स्तर की प्रतिनिधि हो, सब लोगों को हक मिलना चाहिए, उनका उचित प्रतिनिधित्व का लाभ जनता को मिलना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे भाजपा की आई, चाहे एनडीए की आई, चाहे नीतीश जी का एनडीए के साथ सरकार रहा, चाहे लालू जी के साथ अभी महागठबंधन का सरकार है, सभी ने ग्राम कचहरी के सरपंचों का साथ धोखाबाजी किया है। जब हम लोग 2021 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय अनेकों
स्टेटमेंट समाचार में निकल रहा था कि सरपंच लोगों का जो भी पंचायत स्तर पर विकास की काम होगी उसका देख रेख सरपंच लोग करेंगे। दूसरा कि सरपंच लोगों का जो मांग था पहले से मानदेय के विषय में उसको बढ़ाया जाएगा। तीसरा कि ग्राम कचहरी का जो भी निर्णय होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह 11 सूत्री हम लोगों का मांग है और आज तक सभी सरकारों ने ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा किया है। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार स्तर पर यह निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी, ग्राम कचहरी के सरपंच का अधिकार जो है, जो मानदेय है, उसको नहीं बढ़ाएगी। पंचों का एक मजदूरा एक दिन काम करता है तो उसका 500 रुपया तनख्वाह मजदूरी दिया जाता है और एक महीना में कम से कम अगर 4 गो बैठक होता है ग्राम कचहरी में तो 4 दिन समय पंच लोगों का समय बीतता है। इसके अलावा अनेकों काम में पंच लोग सरपंच लोग समय देते हैं, लेकिन उसका मानदेय 500 रुपया है। न्यायमित जो हमेशा अपने काम में रहते हैं, जब सरपंच लोग बुलाते हैं तब तो आते हैं अपने काम छोड़कर और उनका मानदेय 7,000 रुपया है। ग्राम कचहरी का सचिव जो होल टाइमर ग्राम कचहरी में अपना समय लेते हैं, लेकिन उसका मजदूरी 6,000। एक विधायक अगर एक बार विधायक बन जाता है तो वह करोड़पति बन जाता है, वह जीवन पेंशन उठाता है, उसके बाल बच्चा फायदा उठाते हैं, वो मर जाते हैं तो करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन अगर सरपंच लोगों के साथ, न्याय मित्र के साथ, विकास मित्र के साथ, पंच लोगों के साथ अगर कोई घटना घटता है तो आज उसका समाचार कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बिहार स्तर पर सरपंच संघ ने निर्णय किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक यह देश की जनता जो आजादी का जो सुख चैन है वह नहीं मिलता है और जब तक हमारी की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक यह देश की आजादी पूरी नहीं हो गई। इसलिए हम लोग तन मन धन से एकत्रित होकर बिहार सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो और नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि आपको सबक सिखाएंगे। इसलिए हम लोग तन मन धन से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आने वाले समय में साफ सरपंच ने कहा दिया है कि आने वाले समय में चुनाव में हम लोग सरकार को सबक सिखा देंगे। जी आप देख सकते हैं नाराजगी है, क्या कहेंगे आप? उपाध्यक्ष हैं जैसा कि हमारे बड़े भैया ने कहा अभी मिथिलेश जी ने कि आजादी का मतलब क्या होता है। आजादी का मतलब होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमको कहाँ मिल रहा है? समानता सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों ही जो इसका धर्रा है वो हमारे लिए नहीं है। हम लोगों को सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से मतलब बेकार कर दिया है। हम लोगों को किसी भी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो एमपी और विधायक हैं ये लोग हाउस में जाकर बैठते हैं, ये लोग विधानसभा में हमारी मांग को क्यों नहीं उठाते हैं? ये सरकार में होते हैं तो कहते हैं कि हम सरकार में हैं, अपनी सरकार के खिलाफ हम कैसे बोलें। आज जब ये विपक्ष में आते हैं तो ये कोई बात ही नहीं सुनना चाहते हमारा। तो हम इनको भी कह देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर आप लोग हमारे वोट से हैं, हम आप लोगों के वोट से सरपंच नहीं है। हम लोग आपको वोट देते हैं तो आप विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। हम लोग जनता के वोट से जीतते हैं, आप लोग हमको वोट नहीं देते हो। तो आप लोग अगर हमारी बात को नहीं उठाते हैं सदन में तो हम आप लोगों का भी विरोध करेंगे। ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम आज के बाद अगर हमारी बात को नहीं सुनती है ये सरकार तो हम लोग बाध्य होकर बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे
और पटना हाई कोर्ट का घेराव करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का घेराव हम इसलिए करेंगे कि वहां जज साहब को ये मालूम होना चाहिए। हम लोग कहा जाता है पंचायत में कि आप जज हैं, आपको जज का दायरा दिया गया, एक जज छींक देता है तो कितने लोगों का नौकरी चला जाता है वहां पर। हम लोगों को बिल्कुल अपेक्षित किया गया है, हम लोगों को कोई भी सुख सुविधा नहीं है। हम लोग कहीं पंचायती करने जाने में हम लोगों को सोचना पड़ता है, हम लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया है, हमारा मानदेय 4-4 साल से बकाया है। हम लोग कितना करें अपने तरफ से, हम लोग ये चुनाव क्यों करा रही है सरकार सरपंच का, हम यही पूछना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।